Hello friend, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all on my YouTube channel, The Bios Planet. हमने कल बात की थी, एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, टिश्यू, जो क्लास 9th में आपका चैप्टर नंबर 6 है और बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है. तो फर्स्ट चैप्टर आपका जो था वो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, एंड सेकेंड चैप्टर टिश्यू. अगर हमने पहला चैप्टर पढ़ा होगा ठीक से तो हमें सेकेंड चैप्टर समझ में आ जाएगा, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से मुझे सेकेंड चैप्टर पहले अपलोड करना पड़ रहा है यूट्यूब पर, तो मैं इसे पहले अपलोड कर रहा हूँ. हालांकि इसमें से कोई भी कमी नहीं होगी. आई थिंक आपके लिए, अगर आप पहले जाके फटाक से फर्स्ट चैप्टर को समझने की कोशिश करें, मैं कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उस फर्स्ट चैप्टर को भी अपलोड कर सकूँ यूट्यूब चैनल पे. और क्योंकि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों के लेक्चर आते हैं, तो हालांकि मैं सिर्फ बायो का ही लेक्चर अपलोड करता हूँ. आपको तीनों चीज़ें पढ़नी होती हैं साइंस में. तो ये टिश्यू वाला जो चैप्टर है, या फिर हम जो बायो वाले पार्ट के बारे में बात करें, तो उसमें से मैं शॉर्ट में लेक्चर भेजता हूँ. लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखें, मेरे लेक्चर में आप डेप्थ में जाएंगे, आप चीज़ों को समझेंगे. आई थिंक कभी कभी होता है कि कुछ लोग किसी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट में दे देते हैं, सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी पार्ट दे देते हैं, या फिर ओवरव्यू टाइप का उनका लेक्चर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होता किसी भी टॉपिक को समझने के लिए. लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने चीज़ों को डिटेल में डाला है और लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज वहाँ से बच्चे गेन कर लेते हैं. खैर मैं नाइन्थ वालों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैं आसानी से समझा दूंगा. और आई थिंक इंट्रोडक्शन में हमने कल बताया था कि टिश्यू क्या होता है. तो आपको पिछली बार हमने जब बताया टिश्यू क्या होता है, तो उसमें हमने बताया था कि इट इज़ द ग्रुप ऑफ दोज सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड स्पेशली इन ओरिजिन. मीन्स दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन. एंड हमने बताया कि किस तरह से जो सेल होती है, क्योंकि हम एक जाइगोट से बने हुए हैं और एक जाइगोट बार बार डिवीजन करती है और लास्ट में ये मोर देन 100 टाइप की सेल बना लेती है. जब हमारी बॉडी में बिलियन ऑफ सेल्स होती हैं, तो वो जो बिलियन ऑफ सेल होती हैं उनमें 100 टाइप की सेल होती है. और वो 100 टाइप जो सेल होती है ना, दो सेल्स आर स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल टू परफॉर्म अ सिंगल पार्टिकुलर फंक्शन. वो एक काम को करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं. वो एक ही काम करने के लिए जैसे कि वो उनके पास एक ही काम को करने के लिए सारे मैकेनिज्म होते हैं, तो वो आसानी से उस काम को ज़्यादा अच्छा करते हैं. खैर, तो टिश्यू में यही है कि जो सेल है, हमने सेल को पढ़ा, सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, और उसके बेस पे हमने ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. ये सारी चीज़ें अभी तक हमने देख ली हैं. डिफरेंसेस भी देखा कि किस तरह से एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है या फिर लाइफ एक्टिविटीज़ करता है, किस तरह से मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ एक्टिविटीज़ को करते हैं. तो खैर, हम टिश्यू को आप समझ चुके हैं. सेकंड जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो है कि जो प्लांट्स और एनिमल होते हैं, क्या वो सेम टाइप के टिश्यू से बने होते हैं. तो उसमें जो एक क्वेश्चन टाइप का दिया हुआ है, तो वो लिखा हुआ है, आर बोथ plants and animals made of the same type of cell. तो क्या जो प्लांट होते हैं, क्या एनिमल होते हैं, क्या दोनों सेम टाइप के सेल से बने होते हैं. तो कुछ पहले चीज़ें समझ लेते हैं. आप प्लांट और एनिमल के से खुद को, या फिर आप अपने आप को उस प्लांट से कंपेयर करके देख लो, क्या डिफरेंसेस आप पाते हैं. बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन आवर बॉडी एंड ए प्लांट बॉडी इफ़ वी आर लिविंग. तो बहुत सारे डिफरेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे. तो मैं उसमें से कुछ जो डिफरेंसेस जो आपके एनसीईआरटी में डिफरेंसेस हैं, जो बीच में इस तरह से दिए हुए कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं उनको 3 पॉइंट में आपको नोट करवा दे रहा हूँ कि वो 3 डिफरेंसेस क्या क्या दिए हुए हैं. बहुत सिंपल सा है. एक है जो उसने हाईलाइट करके दिया हुआ डिफरेंसेस को, एक्चुअली वो उन्हीं के बारे में, इन तीनों डिफरेंसेस के बारे में. पहली है कि एनर्जी यूटिलिटी के बारे में.
फर्स्ट एनर्जी यूटिलिटी, सेकेंड इसमें आपका है पैटर्न ऑफ ग्रोथ। सेकेंड आपका क्या है? पैटर्न ऑफ ग्रोथ। और थर्ड इसमें आपका क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों चीजों को बड़े ही ध्यान से देखो, यही तीन डिफरेंसेस हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। इन्हीं चैप्टर में तो हम जैसे लिखा हुआ है प्लांट और एनिमल सेल क्या सेम टिश्यू से बने हुए? नहीं, सेम टिश्यू से नहीं बने हुए। क्यों सेम टिश्यू से बने? जब उनके बीच में इतने ढेर सारे डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं, तो उनके काम करने का तरीका अलग है, उनके सारे फंक्शन करने का तरीका अलग है, तो वो सेम टिश्यू से तो बने नहीं होंगे। चलो स्टार्ट करते हैं एनर्जी यूटिलिटी से लेके। चलो अच्छा, एनर्जी कौन यूटिलाइज ज्यादा करता है? प्लांट यूटिलाइज ज्यादा करता है या फिर एनिमल यूटिलाइज करता है? ये सारे जो डिफरेंसेस है ना, ये जो डिफरेंसेस है ये फंडामेंटल डिफरेंसेस है जो रिफ्लेक्ट करते हैं उनकी लाइफ स्टाइल को, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट हो, चाहे सिंपल टाइप का प्लांट हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है। ये सारे डिफरेंसेस जो है ना उनकी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके लाइफ स्टाइल को चेंज कर देते हैं, उनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को चेंज, हर चीज़ को बदल देते हैं। ओके, अभी यहाँ पे हम समझ रहे हैं एनर्जी को कौन यूटिलाइज करता है। चलो प्लांट से स्टार्ट करते हैं। प्लांट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं ज़्यादा या एनिमल? अब देखो, पहली चीज, प्लांट की बॉडी, ज्यादातर प्लांट की बॉडी में डेड सेल्स होती हैं। उनमें जो लिविंग सेल्स होती है वो लोकलाइज्ड होती है या फिर बहुत ही लिमिटेड होती है। तो ज्यादातर इनकी बॉडी जो होती है डेड सेल्स से बनी होती हैं। इनकी बॉडी में ज्यादातर क्या होती हैं? डेड सेल्स होती है। और ये डेड सेल उनको मैकेनिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। तो ये डेड सेल इनको मैकेनिकल स्ट्रक्चर और मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। अब जब इनकी बॉडी में डेड सेल्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल, एज कंपेयर टू द एनिमल, सॉरी, या हम ह्यूमन के बारे में बात कर लें, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा लिविंग सेल है, इनकी बॉडी में ज़्यादा डेड सेल है। जब डेड सेल ज़्यादा है तो इनको मेंटेनेंस कम लगेगा, इनको मेंटेन कम करना पड़ेगा, तो इनका जो मेंटेनेंस है वो कम होगा। जब इनका मेंटेनेंस कम होगा, ऑफ कोर्स जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो कम हो जाएगी। तो एनर्जी कम रिक्वायर्ड यहां पे रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी में ज्यादातर डेड सेल्स है और डेड सेल्स की वजह से इनका जो मेंटेनेंस है वो मेंटेन करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट, जब कम मेंटेनेंस कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट, और जब कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इसका मतलब इनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, बहुत कम एनर्जी चाहिए, चलो एक ही जगह पड़े रहते हैं, उनको खाने के लिए मिल जा रहा है। जब उनको एक ही जगह बैठे बैठे खाने के लिए मिल जा रहा है तो उनको क्या जरूरत है दूर तक जाने की? इसीलिए प्लांट्स मूव नहीं करते, क्योंकि उनको थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, और वो सारी एनर्जी इनको बैठे बैठाए मिल जाती है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी, इनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब अगर हम बात करें ह्यूमन के बारे में, सिंपल सा इसी के सामने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हम अपने बारे में, एनिमल के बारे में लिख दे रहे हैं, क्योंकि एनिमल की बॉडी में ज्यादातर लिविंग सेल होती है, मोर लिविंग सेल्स। अब जब ज्यादा लिविंग सेल्स होंगी, यहाँ पे इंडिकेट करें मोर लिविंग सेल्स, और जब ज्यादा लिविंग सेल्स होंगी तो इन्हें जाना होगा मेंटेनेंस के थ्रू। ज्यादा इनमें मेंटेनेंस, इनको ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी,
अब जब ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो इनको फूड के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा, तो इनके अंदर लोकोमोशन देखने को मिलेगा। तो एनर्जी पहली चीज समझ में आ गई आई थिंक। एनर्जी यूटिलिटी किस में ज़्यादा है? ऑफ कोर्स एनिमल में ज़्यादा है। एनिमल में ज़्यादा एनर्जी की यूटिलिटी है, एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। जब एनिमल के अंदर एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो एनिमल को क्या करना पड़ता है? उनको मूव करना पड़ता है, उनको जाना पड़ता है फूड के लिए, उस एनर्जी के लिए इनको जाना पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, ताकि वो अपने फुलफिल कर सके उन जो उनकी रिक्वायर्ड है उनको वो कंप्लीट कर सके, उनको वो उनको वो पा सके, उस एनर्जी को पा सके। और वो फूड है, फूड के लिए उनको मूव करना पड़ता है। दैट्स व्हाई लोकोमोशन कैन बी सीन इन ओनली एनिमल, नॉट इन प्लांट। तो प्लांट ज़्यादा डेड सेल से बनी होती है। जब डेड सेल्स उनमें ज़्यादा होती है तो मेंटेनेंस कम लगता है, मेंटेनेंस कम लगता है, एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है। दैट्स व्हाई देयर इज नो लोकोमोशन, नो लोकोमोशन। आई थिंक यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए। ओके, सेकेंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ के बारे में बात करें। अगर पैटर्न ऑफ हम ग्रोथ के बारे में बात करें, मैं इस चीज़ को अगर मिटा दे रहा हूँ तो आई थिंक आपने नोट कर ली होगी। वीडियो को पॉज करके आप उसे नोट कर लिया करें जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये आसानी से समझने के लिए आप इस फ्लो चार्ट को भी बना सकते हैं। सेकेंड है पैटर्न ऑफ ग्रोथ। तो जो ग्रोथ होता है उनका पैटर्न क्या होता है, तो इस चीज को हम समझते हैं। यहाँ पे देखो, प्लांट में भी डिवीजन होता है, प्लांट में भी ग्रोथ होता है, एनिमल में भी ग्रोथ होता है, बट जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो ज्यादा लोकलाइज्ड होता है और ज्यादा स्पेसिफिक होता है, ज्यादा स्पेसिफिक होता है। फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट में हम देखें तो प्लांट की टिप पे और प्लांट के मीन्स प्लांट के शूट के टिप पे, जो उनकी स्टेम होती है उसके टिप पे और उसके रूट के टिप पे कुछ स्पेशल टाइप की सेल पाई जाती हैं जो जिनके अंदर एबिलिटी होती है, जिनके अंदर कैपेसिटी होती है टू डिवाइड। तो उनके अंदर कौन सी कैपेसिटी होती है? डिवीजन की। सेल डिवाइड करती है बट बॉडी की पूरी सेल डिवाइड नहीं करती। कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होती है जो बॉडी में डिवाइड करती है, रेस्ट ऑफ सेल कैन नॉट बी डिवाइडेड। बस कुछ टाइम तक उनके अंदर डिवीजन होता है, उसके बाद वो डेड हो जाती हैं, अब उनको जरूरत नहीं पड़ती। तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो अगर हम इनको डिवीजन करें, उनके बहुत सारे, क्योंकि अब इनके अंदर डिवीजन कुछ सेल होती है जो डिवीजन करती है और ज़्यादातर सेल डिवीजन नहीं करती, तो हम इनको डिवीजन के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, इन वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू को। प्लांट में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दो टाइप के सेल होते हैं, लेकिन अगर हम उसके बेस पे डिवीजन करें, उनके सेल डिवीजन के बेस पे डिवीजन करें, उनको डिवाइड करें, तो हम इनको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो जाता है इनमें, लेट मी राइट इट हियर, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड परमानेंट टिश्यू। तो एक तो हो गया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड हो गया परमानेंट टिश्यू। अब आपकी समझ में आ गया क्या होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या होता है परमानेंट टिश्यू, समझ में आ गया। ओके, तो ये हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये हो गया परमानेंट टिश्यू। नंबर 4, अगर हम अगर एनिमल के बारे में बात करें तो जो एनिमल होते हैं उनके अंदर ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, डिवीज़न में ज़्यादा यूनिफॉर्म होता है, उनकी ज़्यादातर बॉडी में ज़्यादातर जो सेल होती है वो डिवाइड करती है। इनमें प्लांट में ज़्यादातर सेल जो होती है उनमें डिवीज़न नहीं होता, कुछ सेल में डिवीज़न होता है और ज़्यादातर सेल परमानेंट होती है, मीन्स जो डिवाइड नहीं करती। लेकिन एनिमल में वो यूनिफॉर्म होता है, डिवीज़न यूनिफॉर्म होता है, मीन्स मोस्ट ऑफ द सेल्स हैव एबिलिटी टू डिवाइड। बाद में जाके वो सेल डिवीज़न ना करे, इतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो जाए कि उनके अंदर एबिलिटी ना रह जाए कि वो डिवाइड हो सके, ये चीज़ देखी जाती है। बट स्टार्टिंग में तो सारी सेल क्या करती है, डिवीज़न करती है और वो यूनिफॉर्मली डिवीज़न देखने को मिलता है। बॉडी ग्रोथ होता रहता है, चीज़ें बनती रहती है, ख़त्म होती रहती है, बनती रहती है, ख़त्म होती रहती है। कभी सेल डिवीज़न फास्ट हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है। ओके,
तो ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड जो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस आपने एनर्जी यूटिलिटी देखा प्लांट्स और एनिमल में। सेकंड पैटर्न ऑफ ग्रोथ, तो जो प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो मोर लोकलाइज्ड होता है और जो एनिमल का होता है वो मोर यूनिफॉर्म होता है, बिकॉज उनकी बॉडी की ज़्यादातर जो सेल होती है वो डिवाइड करती है। ओके, अगर हम नेक्स्ट डिफरेंस को देखें वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये थर्ड डिफरेंस है, समझ लेना है प्लांट और एनिमल के बीच में जो डिफरेंस है, ये थर्ड डिफरेंस कौन सा है? स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का। अब देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को अगर देखें, सो एनिमल हैज मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल organ or organ system level of body organization that is far complex in comparison to plants, even more complex, the most complex plants। जो प्लांट में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी बॉडी से कहीं ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है एनिमल में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस रिफ्लेक्ट मीन्स अगर आप प्लांट को देखें, प्लांट की बॉडी कैसी होती है? एक प्लांट की बॉडी होती है, उनमें सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर आप डिटेल में जाएंगे आगे पढ़ेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा। उसके बाद ऑर्गन इसमें नहीं पाए जाते, ऑर्गन ये स्टेम ऑर्गन नहीं होती, ये सारी चीजें ऑर्गन नहीं होती। तो सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कभी कभी टिश्यू सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ओके, सेल देखने को मिलती है, टिश्यू देखने को मिलते हैं और टिश्यू सिस्टम देखने को मिलते हैं। ज्यादातर सेल और टिश्यू देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम एनिमल के बारे में बात करें तो एनिमल में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का हो सकता है? सेल लेवल का हो सकता है, टिश्यू लेवल का हो सकता है, देन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर एनिमल में देखें तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, तो और ये जो कैरेक्टर होता है, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टर होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है कौन कौन सी हैबिट? उनकी फीडिंग हैबिट को ये रिफ्लेक्ट करता है। ओके, उनकी फीडिंग हैबिट को ये रिफ्लेक्ट करता है, उनके एग्जिस्टेंस को रिफ्लेक्ट करता है, इनके लोकोमोशन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो फीडिंग हैबिट उनकी जो होती है वो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ इनके अंदर मेथड होता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला या फिर हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाला। ये उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पे ही डिपेंड करता है। सो इनका फीडिंग मेथड कैसा होगा ये कौन डिसाइड करेगा? इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, तो इनका जो मूवमेंट होता है, क्या ये हमेशा एक ही जगह पे फिक्स रहेंगे या मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे फूड को? अब जैसे हमारे पास लेग है, हमारे पास मस्कुलर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, मस्कुलर सिस्टम हमारी बॉडी में पाया जा रहा है, हमारे बॉडी में स्केलेटल सिस्टम पाया जाता है। तो ये सारे सिस्टम हमारी बॉडी को मूव कराते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये सिर्फ हमारे अंदर देखने को मिलता है, प्लांट के अंदर देखने को ये नहीं मिलता। सो दे कैन नॉट मूव। तो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब मूवमेंट मेथड भी ये रिफ्लेक्ट करता है। और एक चीज़ और ये इस पे रिफ्लेक्ट करता है, जैसे कि ये एक्टिव लोकोमोशन के साथ साथ ये जो एक्टिव इतना समझ लेते हैं। दो डिफरेंसेस यहाँ पे, दो चीज़ों पे ये रिफ्लेक्ट करता है, स्पेशली फीडिंग मेथड, मूवमेंट। प्लांट जो एनिमल में होता है ये एक्टिव मूवमेंट होता है, जो प्लांट में होता है ये सेडेंटरी होते हैं या फिर फिक्स्ड होता है। ओके, तो ये चीज़ जो है ये टिश्यू। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्लांट टिश्यू के बारे में, जिसमें हम उनके क्या नाम है मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ओके, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आप इसे पूरा सही से वॉच करें। उसमें से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो आप हमें बताएं। मैं उन सारे क्वेश्चन को और उन सारी क्वेरीज को, उन सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।